हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, कल आपका फिजिक्स का एग्जामिनेशन था क्लास 12 एंड आपके एग्जामिनेशन कैसे गए हैं दोस्तों, वो सभी को अच्छे से पता है कि क्या पेपर का लेवल था, क्या था, एवरीथिंग सबको पता है। ठीक है, वो तो मैं आपको वीडियो में बहुत ही शॉर्ट में बता दूंगी। बिकॉज ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ आप एक अकेले हो जिसका पेपर ऐसा आया है। आई नो कि आपने यूट्यूब वगैरह इधर उधर कहीं ना कहीं से ये सारी बातें सुना होगा। ठीक है, तो उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। ये मेरा वीडियो बनाने के पीछे फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा मोटिव है। वो ये फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप सबसे पहले देखो, मैं जो आपको दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखो, ये सीबीएसई का मॉडरेशन पॉलिसी। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्या होता है, एवरीथिंग मैं आपको डिटेल में वीडियो में बताऊंगी। प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखना। एंड मैं जान रही दोस्तों कि आपके नेक्स्ट भी एग्जामिनेशन है, तो आपका समय बिल्कुल ही ज्यादा नहीं लेंगे, सीधे हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अभी तक मैं जितने भी वीडियोस बना रही हूँ, मेरा डायरेक्टली वीडियोस पॉइंट टू पॉइंट होता है। इधर उधर की बातें फ्रेंड्स मैं घुमा के नहीं करती हूँ। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जो आपको फेक कंटेंट देंगे। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, लास्ट अपडेटेड ऑन 1 जनवरी 2025। ये आपका 1 जनवरी 2025 को अपडेटेड है, मतलब कि ये लेटेस्ट है आपका मॉडरेशन पॉलिसी जो सीबीएसई का रूल है। ठीक है, तो इसमें खुशी की बात ये है दोस्तों कि आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो सीबीएसई जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी लगाती है जो कि आपको हेल्प करेगा आपके रिजल्ट में। ठीक है, अब कैसे हेल्प करेगा वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। उससे पहले दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं वीडियो में आपको बताती हूँ, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। और अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सीबीएसई की तरफ से जितने भी लेटेस्ट अपडेट आए, जो कुछ भी हो फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। इधर उधर से घुमा के बातें नहीं बोलती हूँ। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को पूरा देख लेना, आधा देख लेना, जहां तक भी देखना। अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और इस वीडियो को, हाँ, कुछ करो या नहीं फ्रेंड्स, लाइक या सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। बिकॉज बहुत सारे बच्चे बहुत 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 ज्यादा परेशान है, बिकॉज उनका फिजिक्स का पेपर बिल्कुल अच्छा नहीं गया है। एंड जब आपका एक पेपर अच्छा नहीं जाता ना, तो ऑटोमेटिकली यही होता है दोस्तों कि जो आपका मेन फोकस होता है ना नेक्स्ट एग्जाम में, वहां पे थोड़ा सा कम लगने लगता है। ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक कोने में टेंशन हो जाती है आपको एग्जामिनेशन को लेकर कि एग्जामिनेशन बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक अकेले हो। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे। अब हम बहुत सारे न्यूज चैनल की बात करें, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, प्लीज एक बार देख लेना। फिर हम ऑडिशन पॉलिसी के बारे में आपको बताऊंगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होगा। इंडिया टुडे की हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही बड़े आपके न्यूज चैनल है। तो उसमें फिजिक्स पेपर के बारे में क्या कहा गया है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ थे। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा लेंदी थे। बोर्ड एग्जाम का पेपर का लेवल फ्रेंड्स ऑलवेज इजी टू मॉडरेट रखा जाता है। ठीक है, इजी टू मॉडरेट रखा जाता है। पर पता नहीं सीबीएसई को क्लास 12 से क्या दुश्मनी है। ये वो पेपर का लेवल आप यहाँ पे देखो, पेपर का लेवल क्या था, मॉडरेट टू टफ। जो मॉडरेट क्वेश्चन जो बच्चों को वहां पे टफ लगता है, उससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चंस उनको दिए गए हैं। बोर्ड एग्जाम का ये रूल ही नहीं होता है कि आप मॉडरेट टू टफ दो, आप इजी टू मॉडरेट दे सकते हो। बट सीबीएसई का कोई पुराना दुश्मनी है जो क्लास 12 से वो निकाल रही है। क्लास 10 के बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप भी क्लास 10 से गुजरे हो, क्लास 10 बोर्ड से, और आपको भी पता होगा कि इतना टफ लेवल क्लास 10 के नहीं होते हैं। बट क्लास 12 के दोस्तों, उन्होंने सीबीएसई ने यही समझ लिया है कि बस उस लेवल के क्वेश्चन उन्हें देने हैं। तो बच्चे उस लेवल का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, सीबीएसई को समझना होगा। बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड लेवल का, तो उनको पेपर भी उसी लेवल का देना चाहिए। यहाँ पे ये भी आप देख सकते हो, ट्रिकी आपके एमसीक्यू थे, लेंदी न्यूमेरिकल्स थे, फ्यू अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे बच्चों को, वो सारे क्वेश्चन पूछे गए। टाइम मैनेजमेंट जो है बच्चे नहीं कर पाए, बिकॉज आप क्वेश्चन ही इतना टफ दे रहे हो, हमें समझने में इतना टाइम लग रहा है। मतलब कि आप इस तरीके से आप समझो फ्रेंड्स कि सीबीएसई ने इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं कि वो टाइम लिमिट में, जो आपका 3 आवर्स का टाइम होता है ना, वो टाइम लिमिट आपका वहां पे कम पड़ रहा है। और इसी को लेकर मॉडरेशन पॉलिसी में कुछ है। ठीक है, वीडियो के एंड में हम देखेंगे। अब फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी जल्दी जो आपके लीडिंग न्यूज चैनल है, बहुत बड़े बड़े न्यूज चैनल है, उन सभी ने क्या कहा मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। बिकॉज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, सिर्फ मेरा ही पेपर अच्छा नहीं गया है, या फिर कोई एक स्टेट का हम बात कर ले कि सिर्फ यही स्टेट में ऐसा गया, तो उस टाइम पे सीबीएसई कुछ नहीं करती कि यार तुम नहीं बना रहे हो तो इसमें तुम्हारी गलती है, बाकी बच्चे तो सॉल्व कर रहे हैं ना। यहाँ पे ये वाला खेल आ जाता है। बट अगर आप ओवरऑल देखो तो पूरे इंडिया में अगर ऐसा हो रहा है ना, न्यूज चैनल वाले, ऐसा नहीं है कि सारे न्यूज चैनल वाले जाके एक ही जगह पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, हर जगह का अलग अलग एरिया डिवाइडेड है। मतलब हर न्यूज वाले अलग अलग जगह पे ही जाके रिपोर्टिंग करते हैं, कोई अलग अलग स्कूल में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। ठीक है, सब जगह सारे के सारे मीडिया वाले एक जगह तो पहुंच नहीं रहे हैं। तो यहाँ सब जगह से कहने का मतलब फ्रेंड्स ये निकल के आ रहा है, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का आप देखो तो वहाँ पे पेपर का जब एनालिसिस किया गया, पेपर में क्या पाया गया कि वहाँ पे देखो मॉडरेट इन डिफिकल्टी लेवल उनको मॉडरेट लगा, मतलब मॉडरेट टू टफ ओवरऑल लगा ही लगा उन्हें भी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जब स्टूडेंट से एक बात किया था हिंदुस्तान टाइम ने, तो स्टूडेंट ने क्या बताया था, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है, तो आप देख लेना। पेपर क्या लगा उन्हें, लेंदी लगा, टाइम कंज्यूमिंग लगा, उन्हें भी एमसीक्यू में डिफिकल्ट लगा। ठीक है, और एक एमसीक्यू उन बच्चों ने बताया कि
डिलीटेड जो पार्ट था साइंस का, आपका फिजिक्स का जो आपके डिलीटेड पार्ट थे, उससे भी उनको सीबीएसई ने एमसीक्यू पूछा है। सेक्शन ई जो था उनका वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग था, जो उन्होंने एक्सपेक्टेड नहीं किया था। यहाँ पे लास्ट में देखो, द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन वाज आल्सो टफ टू अंडरस्टैंड। टफ रहेगा फ्रेंड्स अगर लैंग्वेज आपका, तो आप समझो कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा है, तो वहां पे टाइम तो आपका 3 आवर्स से सीबीएसई ने आपको ज्यादा नहीं दिया है ना, तो आप क्वेश्चन पढ़ने में समझने में अगर आपका टाइम जा रहा है, तो फिर आप क्वेश्चन को आंसर कब करोगे। बहुत सारे बच्चों के साथ तो ऐसा हुआ कि वो पूरा का पूरा आंसर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे देखना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स का तो जो कहना था वो कह दिया। अब सीबीएसई जो है वो स्टूडेंट्स का बात ना के बराबर ही सुनती है, वो ओवरऑल देखती है। तो हम टीचर्स की बात करें तो टीचर्स का क्या कहना है। टीचर ने वो कहा है कि डिफिकल्टी लेवल उनका उन्हें भी हाई लगा है। ठीक है, यहाँ पे टीचर ने ये कहा है कि फिजिक्स का जो आज का एग्जाम रहा है वो सॉलिड एक चैलेंज रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो टीचर ने भी कह दिया है कि डिफिकल्टी लेवल हाई था। यहाँ पे ध्यान देना, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर अ एवरेज स्टूडेंट। देखो फ्रेंड्स, टॉपर सारे बच्चे नहीं होते, कुछ ही बच्चे होते जो टॉपर होते हैं, तो मतलब मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो एवरेज ही होते हैं। अगर उन्हें डिफिकल्ट लग रहा है मतलब कि रियली में पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड आई नो कि आपको पता है ये चीज। एमसीक्यू का क्या ही कहना, हर जगह यही लिखा हुआ है कि एमसीक्यू बहुत ज्यादा टफ था। जो आपके मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो सारी जगह का यही कहना, मैं आपको लाइन बाय लाइन बता के टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। ओवरऑल भी अगर आप देखो तो पेपर आपका इजी नहीं था क्रैक करना, बिल्कुल भी आपका जेई लेवल का वहाँ पे पेपर बनाया गया था। नेक्स्ट न्यूज चैनल है फ्रेंड्स आपका इंडियन एक्सप्रेस, तो उन्हें भी यहाँ पे फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट ही लगा है। उन्होंने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया है, बट वो एक्सपर्ट से जरूर बात करेंगे तो उनमें उन्होंने यही बताया कि उन्हें मॉडरेट डिफिकल्टी लगा है। ठीक है, टीचर एंड एक्सपर्ट्स इन द फील्ड हैव एनालाइज्ड द पेपर एज बैलेंस्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वन। मतलब फ्रेंड्स, इस न्यूज चैनल ने जब टीचर से बात किया तो टीचर ने क्या बोला, एक्सपर्ट्स ने क्या बोला कि पेपर उन्हें बैलेंस्ड लगा एंड वेल स्ट्रक्चर्ड वन लगा है। ठीक है, तो हर टीचर एक नहीं हो सकता, बहुत सारे टीचर को ये इजी भी लगा है। नेक्स्ट आपका न्यूज चैनल फ्रेंड्स जागरण जोश, तो उसमें भी ओवरऑल यही बात किया गया है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ओवरऑल यही सब है। लास्ट में भी आप देख सकते हो ओवरऑल फीडबैक अगर आप देखो स्टूडेंट्स का क्या कहना है, तो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कुड परफॉर्म वेल इन द एग्जामिनेशन। मतलब इतना अगर बच्चों में है तभी वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिर जो भी आपके न्यूज चैनल है टाइम्स नाउ, सभी में यही चीज लिखा हुआ है दोस्तों कि आपका पेपर का लेवल काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। ये आप दिया हुआ है कि कहाँ के ये टीचर हैं, तो उन्होंने भी यही सब कुछ शेयर किया है कि पेपर आपका लेंदी था, एमसीक्यू ट्रिकी था, फ्यू वर मेमोरी बेस्ड बट द सेशन रीजन वर इजी, 2 मार्क्स रिक्वायर्ड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, लॉट ऑफ विजुअलाइजिंग। मतलब ओवरऑल देख लो आप कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन थे, केस स्टडीज जो थे वो बहुत ज्यादा टफ थे, एवरीथिंग मतलब पेपर में आप देखो तो टफ ही टफ था। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में। सीबीएसई ने ये फर्स्ट लाइन आप पढ़ लो। यहाँ पे फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या है, कॉम्पनसेट द कैंडिडेट फॉर डिफिकल्टीज experienced in solving the questions in a specified time due to misinterpretation, ambiguity of questions and error। तो यहाँ पे आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे सीबीएसई जो है वो बच्चों को कॉम्पनसेट करती है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ वहां पे होता है ना, ये मिसप्रिंट है या फिर क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ी है, तो उस टाइप के लिए सीबीएसई जो वो आपको कॉम्पनसेट करती है। इसको अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पे देखो, पूरे को मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझा देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही मेहनत से ये डिटेल्स निकाल के लाई हूँ। ठीक है, इतना आसान नहीं होता है, गूगल पे हर चीज आपको मिलता है, बट हर चीज का मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल पाना गूगल से इजी नहीं होता है। ठीक है, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। देखो फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल से हम समझते हैं मॉडरेशन पॉलिसी को सीबीएसई कैसे अप्लाई करती है। ठीक है, बहुत ही एक ऑथेंटिक ये आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे सीबीएसई ने, अब यहाँ पे समझो एक एग्जांपल दिया हुआ आपका मैथमेटिक्स का, इसको आप रिप्लेस कर लो फिजिक्स से। ठीक है, अब सीबीएसई जो है वो यहाँ पे 3 सेट्स यहाँ पे निकालती है एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग रीजन्स में। ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हर सेट्स का डिफिकल्टी लेवल अलग हो। ठीक है, स्लाइटली आपका वेरी करता है, ऐसा हो सकता है एग्जामिनेशन के बाद कि सीबीएसई अगर एनालाइज करती है परफॉर्मेंस स्टूडेंट का अक्रॉस द डिफरेंट सेट, मतलब पूरे इंडिया में तीनों सेट्स के बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है और उसको एनालाइज करने के बाद सीबीएसई ने ये पाया कि यार सेट ए जो है वो तो काफी इजी रहा है एज कम्पेयर टू योर सेट बी एंड सेट सी स्लाइटली मोर चैलेंजिंग। तब क्या करती है सीबीएसई जो है वो आपका फेयरनेस रहे सारे बच्चों में, तो वो मॉडरेशन पॉलिसी को अप्लाई करती है। अब यहाँ पे बात ये रहा फ्रेंड्स, आगे कंप्लीट कर लेते हैं पहले, टू एडजस्ट द मार्क ऑफ स्टूडेंट हु अटेम्प्टेड डिफरेंशिएट इन क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो वहां पे आपके मार्क्स को वहां पे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये रहा दोस्तों कि यहाँ पे तो मॉडरेशन पॉलिसी में ये आ जाता है ना कि कोई सेट आपका इजी रह गया एज कम्पेयर टू योर अदर सेट, बट यहाँ पे आपके सारे के सारे ही सेट बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगा है। कुछ ही ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं उनको ओवरऑल ठीक पेपर गया है, मोस्टली बच्चों को टफ ही लगा है। तो इस कंडीशन में अगर ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को टफ लग रहा है तो सीबीएसई को मॉडरेशन पॉलिसी लगाना चाहिए। उसमें वो उनका स्टेप 1 क्या होता है, उनका स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई द डिफिकल्टी लेवल। वो डिफिकल्टी लेवल को आइडेंटिफाई करती है सीबीएसई। कैसे करती है,
बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि एवरेज स्कोर, बच्चों का एवरेज कितना स्कोर आ रहा है सारे बच्चे का, स्प्रेड ऑफ स्कोर्स, ठीक है, फीडबैक फ्रॉम सब्जेक्ट एक्सपर्ट। मैंने बोला ना कि सीबीएसई न्यूज वाले का और हमारा और आपका बात नहीं सुनने वाली, वो अपने जो उनके एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनसे बात करेगी, उनसे फीडबैक लेगी, और अगर उनका मानना रहा, उन क्वेश्चन पेपर को देख करके हाँ डिफिकल्ट रहा है, तो वो फिर मॉडरेशन पॉलिसी जरूर लगाएगी। ठीक है, टोटल चीज सीबीएसई के हाथ में है, और अगर हम कुछ कर सकते हैं तो शायद जो हो सका हम आवाज उठा सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, और कोई माध्यम नहीं है फ्रेंड्स, मुझे ऐसा नहीं लगता कि और कोई है ऐसा कुछ जो हम सीबीएसई तक अपना आवाज को पहुंचा सकते हैं। और अभी आपका एग्जामिनेशन भी चल रहा है तो सीबीएसई कुछ सुनने वाली नहीं है, सारा चीज सेट है आपका। मॉडरेशन बाय कंपैरिजन, ये आपका सेकंड स्टेप होता है मॉडरेशन पॉलिसी में, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया दोस्तों कि सेट ए अगर इजी रहा है सेट बी और सेट सी के कंपैरिजन में, तो वहां पे मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई लगाती है, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स को एडजस्ट कर दिया जाए। ठीक है, थर्ड आता है सीबीएसई का मेंटेन कंसिस्टेंसी। अब ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखो, इट हेल्प इन कॉम्पनसेटिंग फॉर एनी वेरिएशन इन डिफिकल्टीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओवरऑल उनको कॉम्पनसेट किया जाता है, ताकि ऐसा नहीं हो कोई बच्चा को, मतलब कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें मार्क्स दे दिए जा रहे हैं और कोई ऐसे बच्चे जिन्हें मार्क्स नहीं दिए जा रहे। ठीक है, उनको पूरा ध्यान रखना होता है कि वो सारे के सारे बच्चों को मार्क्स दे। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें नहीं है, मैंने कहीं और पे भी पढ़ा है, वो ये है कि सीबीएसई जो है वो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को भी चेक करती है। ठीक है, मॉडरेशन पॉलिसी लगाने से पहले आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को भी चेक करती है। मतलब कि कहने का मतलब ये, क्लास 9 में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्लास 10 में जो आपके प्री बोर्ड्स वगैरह रहे हैं, प्री बोर्ड्स को अगर हम साइड कर लें तो, और जो आपके एग्जामिनेशन वगैरह हुए हैं तो उसमें आपके परफॉर्मेंस कैसे रहे, प्री बोर्ड को हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चों का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, वो उन्हें भी पता होगा। ठीक है, तो वो आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को चेक करती है कि 9 में बच्चे का कैसा रहा है परफॉर्मेंस, 10 में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और उसको देख करके हाँ उन्हें परफॉर्म, तब वो मार्क्स को देती है। एक फैक्टर ये भी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं था बट मैंने कोई और जगह पढ़ा था तो वहां पे मुझे ये चीज मिला था जो मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, फिर जो आपका फाइनल रिजल्ट बनता है फ्रेंड्स, वो आपका मॉडरेशन पॉलिसी लगाने के बाद बनता है। ठीक है, जो आपके मार्क्स उनको एडजस्ट कर दिए जाते हैं, फाइनल रिजल्ट हर एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, मॉडरेटेड मार्क्स आर देन यूज्ड टू डिटरमाइन द ग्रेड और परसेंटाइल रैंक ऑफ द स्टूडेंट। तो ओवरऑल फिर आपके रिजल्ट बन के रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि ये पूरा सीबीएसई के हाथ में है। जो एग्जैक्ट पॉलिसी उन्होंने बनाई है वो है कि आपके क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से गलत पाया जाता है, आउट ऑफ आपका सिलेबस आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, और कुछ मिसप्रिंट वगैरह रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस गलत रहे हैं, तो उसके लिए सीबीएसई आपको डायरेक्टली मार्क्स देगी। एंड बात यहाँ पे रहा टफ बनाने का, तो अगर ओवरऑल पूरे इंडिया में सारे बच्चे का वही हाल रहा है तो मॉडरेशन पॉलिसी लगाया जाएगा, अदरवाइज फिर सीबीएसई जो चाहे वो करेगी। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन तो फ्रेंड्स मैंने आपको अच्छे से आई होप कि दिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट कर देना, मैं और रिसर्च करके आपको ज़रूर शेयर करूंगी कि और आगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी तक मुझसे जितना हो सका मैंने उतना रिसर्च किया एंड फिर इन्फॉर्मेशन निकाल के मैंने आपसे बस शेयर किया। और शेयर करने के पीछे फ्रेंड्स मेरा सिर्फ एक रीज़न है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सको, बिकॉज ऐसा नहीं हो कि यार अब तो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, ऐसा आपके मन में ना हो। थोड़ा आपको लगे, थोड़ा रिलैक्स लगे, और तब जाके जो आपको पूरा का पूरा फोकस हो आप दूसरे सब्जेक्ट पे दे सको। यही मेरा मोटिव था ये वीडियो बनाने का। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए।